ठीक है, बता दिए। 21 मल्टीप्लाई 3 63 आ गया, रेशियो में 7 मल्टीप्लाई 5 35 आ गया। 63 रेशियो 35, 63 रेशियो 35 को हमने कैसे लिख दिया, 63/35। ठीक है, 63/35 है, इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। लोवेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, दोनों के एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, दोनों का एचसीएफ 7 आएगा। 63 को भी 7 से डिवाइड करेंगे, 35 को भी 7 से। जैसे डिवाइड करेंगे 9/5 और ये 9/5 यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर। ये इसको ठीक कर लेना बेटा, मिसप्रिंट हो गई ये, 5 की जगह क्या आएगा 4 आएगा, 9/5। ठीक है, ये सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्या किया, सबसे चेंज किया, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके हमारे पास रेशियो आ गया 63/35। इसी में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी करनी पड़ सकती है, किसी में हमें एलसीएम भी लेना पड़ सकता है। तो जो भी अलग अलग क्वेश्चंस होंगे उनको हम अलग अलग तरीके से ही सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे सेकंड वाला पार्ट है इसका, बेटा माइक बंद रखो, नेटवर्क आज वैसे वीक चल रहा है। ठीक है, थोड़ा क्लास भी डिस्टरबेंस हो रही है। सेकंड वाला पार्ट है 0.4 0 सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। नंबर दे दिए यहाँ पर 0.4 0.6 डेसिमल नंबर को कैसे चेंज पंकज खुशरोर। अभी बताओ बेटा, अभी सही है आवाज? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके बेटा। डेसिमल नंबर हमारे पास दिया हुआ है, डेसिमल नंबर को हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, जितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है ना राइट हैंड साइड से, उतने ही जीरो नीचे आ जाते हैं। 0.4 में देखो, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो का मतलब होता है 10। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 6/10, 4/10, 6/10। यहाँ से हम चाहते तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन हमने देखा इसका डिनोमिनेटर भी 10, इसका डिनोमिनेटर भी 10, हम 10 से 10 क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ओनली क्या बच गया, 4/6 बच गया। 4/6 को हमें लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों के एचसीएफ से डिवाइड किया, एचसीएफ क्या था दोनों का 2, जैसे 2 से डिवाइड किया 2/3 हमारे पास आंसर आ गया 2/3। ठीक है, सबसे पहले डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, आप चाहो तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये 4 बन जाता और ये 60 बन जाता, इसको कैंसिल करते वही बनना था हमारे पास 4/6 या फिर 2/3। ठीक है, या तो डायरेक्ट कर देना या फिर हमारे पास ये सिंपल हो जाता है 10 से 10 कैंसिल, ओनली 4/6, इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, थर्ड वाला जो पार्ट दिया हुआ है बेटा, उसमें देखो 1/2 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8, 3 नंबर्स का रेशियो हमें दिया हुआ, 3 टर्म्स हमें दी हुई है रेशियो के अंदर, और तीनों में भी इस तरह से है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तीनों किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बेटा आ जाए फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और 3 हमारे पास टर्म्स हो, हमेशा हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर का क्या लेंगे,
एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में जो भी है उसका एलसीएम ले लो, जितनी भी टर्म्स है सभी का। डिनोमिनेटर 2 6 8, 2 6 8 का एलसीएम लेंगे। 2 6 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 2 6 8 का एलसीएम क्या आ गया? 24 आ गया। जो भी इसका एलसीएम आया है ना, उसी एलसीएम से तीनों रेशियो को क्या करवा दो? मल्टीप्लाई करवा दो। जो भी एलसीएम आया है, जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते थे ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते थे, इसी तरह से जब यहाँ पर प्लस साइन आ जाता था या माइनस साइन आ जाता था, क्या करते थे? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते थे और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर उसी डिनोमिनेटर को क्या बनाते थे? एलसीएम के इक्वल बनाते थे। इस तरह से करते थे। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम की मल्टीप्लाई करवा दो तीनों नंबर्स में। यहाँ पर 1/2 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे, 24/2। 1/6 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे, 24/6। और 1/8 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे, 24/8। इस बात का ध्यान रखना बेटा, इसमें अगर 24 की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ भी 24 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 24 की मल्टीप्लाई। तीनों रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो, 4 रेशियो, सभी को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और वो सेम नंबर क्या होगा? उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम। डिनोमिनेटर का एलसीएम। उसके बाद इसमें कैंसिल हो जाएगा। देखो 24 को 2 से कैंसिल करेंगे, 12 पर कैंसिल। 24 को 6 से कैंसिल करेंगे, 4 पे कैंसिल। 24 को 8 से कैंसिल करेंगे, 3 पे कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास? 12 4 3, 12:4:3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने? जब भी हमारे पास 2 से ज्यादा रेशियोज आ जाएं, इस तरह से जो 2 से ज्यादा टर्म्स हो और डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ हो, हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। 2 6 का एलसीएम लिया, 2 6 8 का एलसीएम 24। जो एलसीएम आता है उसी एलसीएम से सभी रेशियोज को मल्टीप्लाई करवा दो। जो भी टर्म्स है सभी में मल्टीप्लाई करवा दो 24 की। उसके बाद इसको कुछ कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर जैसे ही कैंसिल होगा, न्यूमरेटर इसको एज इट इज लिख दो रेशियो में, 12:4:3। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है। इसी तरह के बेटा क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट में दे दिए। अभी तक तो हमारे पास डायरेक्ट दिया था। ये 12th क्वेश्चन क्या था? डायरेक्ट दिया था कि भाई इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, इसकी लोवेस्ट फॉर्म लिखो। इसी तरह के क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट में दिए हुए हैं। 13th क्वेश्चन है, डिवाइड ₹536 बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो 1/5, रेशियो 2/3, रेशियो 1/4। कहता है हमारे पास टोटल 536 रुपीज है और इन रुपीज को हमें क्या करना है? ए बी एंड सी 3 नंबर्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ए बी सी में डिवाइड करना है। किस तरह से? उनका रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए? 1/5, रेशियो 2/3, रेशियो 1/4। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास ये रेशियो है ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसके बाद तो हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं। ठीक है, इसका जो भी रेशियो आएगा उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी x से मल्टीप्लाई, इसको भी x से मल्टीप्लाई, तीनों को ऐड कर देंगे। ये हमने किया हुआ ना कि हमें दिया हुआ था टू नंबर्स में डिवाइड कर दिया, लेंथ उसकी अलग हो गई, ब्रेथ अलग हो गई, उसको हमने x से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया था इस तरह से। लेकिन ये जो हमारे पास रेशियो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का 534 का। 534 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। एलसीएम वो 5 3 एंड 4 60 के इक्वल आ गया। जैसे ही एलसीएम हमारे पास 60 आ गया, एलसीएम को मल्टीप्लाई करवा देंगे तीनों टर्म्स में। ठीक है, जो भी एलसीएम आया है उसी एलसीएम की मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स में करवाएंगे। फर्स्ट टर्म में जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/5 है, 1/5 में 60 की मल्टीप्लाई करेंगे, 60/5 हो जाएगा। सेकंड टर्म में 60 की मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म में जैसे ही 60 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 तो पहले से था, 60 की मल्टीप्लाई हो गई, 2 × 60। ठीक है, थर्ड वाली टर्म में 1 था, 1 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 एज इट इज, और डिवाइड में एज इट इज है 534। 60 को 5 से डिवाइड करो, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, 12 पर डिवाइड होगा, 12 5 जा 60। इसी तरह से यहाँ पर 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, 20 पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, 15 पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या गया? 12 12 एज इट इज। रेशियो 2 × 20 है, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 × 20 40, रेशियो 15।
12:40:15, ठीक है, 12:40:15। अब इसको दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं बेटा हम। एक तो जैसे मैंने अभी अभी बताया था, इसका फर्स्ट का ए का पार्ट 12x मान लो, सेकंड का पार्ट 40x मान लो, और थर्ड सी का पार्ट कितना मान लो, 15x मान लो। तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करके किसके इक्वल पुट कर देंगे, 536 के इक्वल, जिसे हमने पीछे किया था उसी तरह से। कि मान लिया हमने ए का शेयर कितना है 12x, बी का शेयर कितना आ जाएगा 40x, सी का शेयर 15x, तीनों का सम हमें दिया हुआ है, तीनों का सम कितना आएगा 536 आएगा। इसको चेंज कर देंगे, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। दूसरा मेथड ये है बेटा, हमने एक क्वेश्चन किया भी था इस तरह का, हमने निकाल लिया सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो, जो भी रेशियो के अंदर टर्म्स है उन सभी का सम निकाल लो। 12 + 40 + 15 ये कितना आ गया, 60 आ गया, सॉरी 67। जैसे ही हमारे पास सम आ गया 67, ये कहता है कि अगर हमारे पास टोटल 67 रुपीज होते तो उसमें से 12 ए को मिलते, 40 बी को मिलते, 15 सी को मिलते। टोटल सम कितना हमारे पास अब 67 है। 67 में से कहता है कि 12 तो ए को मिलेंगे, 40 बी को मिलेंगे और 15 सी को मिलेंगे। तो ए का कितना पार्ट हो गया 12/67। टोटल हमारे पास 67 है, 67 में से 12 ए को मिलते हैं, तो ए का शेयर कितना हो गया 12/67, 12/67 और मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे टोटल अमाउंट से 536। इसी तरह से बी का शेयर कितना है 40, कितने में से 67 में से, तो 40/67 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे टोटल से 536 से, ये बी की अमाउंट आ जाएगी। सी की अमाउंट निकालेंगे तो सी का रेशियो कितना है 15, 15/67 और मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट 536, ठीक है। ये बात इस तरह से बेटा, देखो हमारे पास रेशियो का सम 67 आया है। 67 में से कहता है जब हम 67 रुपीज को डिवाइड करेंगे तो 67 में से 12 ए को मिलेंगे, 40 बी को, 15 सी को। ये ए का रेशियो है, ये बी का, ये सी का है, तो ये ए का हिस्सा हो गया, ये बी का और ये सी का, ठीक है। तो ए का हिस्सा कितना हुआ 12, कितने में से 67 में से, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास अमाउंट कितनी है 536 है, तो इसको हम एक्चुअल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमने किया, 67 से डिवाइड करेंगे 536 को, 8 पर ये डिवाइड होगा, 12 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 12 8 जा 96, ये ए का शेयर आ गया, ए का हिस्सा आ गया कितना 96 रुपीज, ठीक है। इसी तरह से बी का शेयर निकालेंगे, बी को कहता है 40 रुपीज मिलेंगे 67 में से, 40 रुपीज कितने में से 67 में से, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास टोटल अमाउंट है कितनी 536, तो इसको 536 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 67 को 500 से डिवाइड किया, सॉरी 536 को 67 से 8 पर डिवाइड हो गया, 40 × 8 320। इसी तरह से सी का शेयर कितना है 15/67 मल्टीप्लाई 536, ये 120 आ गया। अगर आपको ये पैटर्न समझ में नहीं आता है तो आप जो हमारा बेसिक पैटर्न है उस पैटर्न से भी कर सकते हो, कि हम मान लेंगे शेयर ऑफ ए कितना आ जाएगा 12x, बी का शेयर कितना आ जाएगा 40x और सी का शेयर कितना आ जाएगा 15x। तीनों को ऐड कर देना, तीनों को ऐड करने के बाद वैल्यू 536 के इक्वल आएगी, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे x की वैल्यू आ जाती है वापिस यहीं पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आई तो मुझे बता देना, मैं दूसरे वाला मेथड समझा दूंगा कल, ठीक है। या फिर अभी टाइम बच गया तो अभी समझा दूंगा, वरना आप बता देना मुझे। अगर ये नहीं आता है तो आप खुद भी निकाल सकते हो, हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से किए हुए हैं। रेशियो मैंने आपको निकाल के दे दिया है, टोटल अमाउंट हमें पता है, तीनों को x से मल्टीप्लाई करके इन तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा 536 के इक्वल, ठीक है। वहां से x की वैल्यू निकाल के वापिस x की वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा अलग आ गया बेटा, ये कहता है इफ a/b इज इक्वल टू 3/5, ए और बी का रेशियो हमें दिया हुआ है 3/5, उसके बाद कहता है b/c इज इक्वल टू 6/7, फाइंड द a/b/c, हमें a/b/c बताना है। हमें अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं,
ए का रेशियो बी के साथ दिया हुआ है, बी का रेशियो सी के साथ दिया हुआ है। हमें तीनों का रेशियो बताना है कंबाइन कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। इस तरह के जब भी बेटा क्वेश्चंस आ जाए, हमें डायरेक्ट ये देखना है कि ये देखो ए की वैल्यू अगर 3 होगी तो बी की वैल्यू क्या होगी 5। ए की वैल्यू अगर 3 हो जाएगी तो बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसमें अगर देखें तो बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 7 है। यहाँ पर ये देखो कॉमन नंबर हमारे पास क्या आता है, कॉमन नंबर हमारे पास देखो यहाँ भी पी है, यहाँ भी बी है, दोनों जगह है ना बी, कॉमन नंबर बी है। तो हमें बी की वैल्यू को इक्वल बनाना है दोनों रेशियोज में, बी की वैल्यू को इक्वल बनाना है दोनों रेशियो में। और वो इक्वल कैसे बनाएंगे, इक्विवेलेंट रेशियो निकाल के। इक्विवेलेंट रेशियो हमने पढ़ा हुआ है, इक्विवेलेंट रेशियो निकालकर दोनों में बी की वैल्यू को इक्वल बनाएंगे। उस हिसाब से ए और सी की वैल्यू चाहे कुछ भी आ जाए, जैसे बी की वैल्यू इक्वल आ जाती है उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, ए बी सी की जो भी वैल्यू लास्ट में बचती है वही उनका रेशियो हो जाएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द वैल्यू ऑफ बी इक्वल इन बोथ रेशियो। कहता है दोनों रेशियोज में हमें बी की वैल्यू को इक्वल बनाना है। इक्वल क्यों बनाते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर तो बी की वैल्यू हमें 5 दे दी, यहाँ पर हमें बी की वैल्यू 6 दे दी। बी की वैल्यू तो फिक्स ही है ना, चाहे इस रेशियो में ले लें या फिर इस रेशियो में ले लें, बी की वैल्यू एक ही रहेगी, सेम आएगी। तो उसी वैल्यू को हम सेम बनाते हैं इक्विवेलेंट नंबर बनाकर, इक्विवेलेंट रेशियो निकाल के। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालेंगे वो देखो, ए रेशियो बी हमारे पास कितना दिया हुआ है 3:5। इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/5। 3:5 को हमने क्या लिख दिया 3/5 लिख दिया। इसी तरह से 6:7 को हमने क्या लिख दिया 6/7 लिख दिया। ठीक है, बी की वैल्यू को हमें इक्वल बनाना है। बी की वैल्यू यहाँ पर 5 यहाँ पर 6, इक्वल कैसे बना सकते हैं, 5 और 6 है, इक्वल कैसे बनाएंगे, इन दोनों का एलसीएम देखेंगे। एलसीएम क्या होगा इन दोनों का 30 के इक्वल होगा। एलसीएम कितना होगा इन दोनों का 30। तो बी की वैल्यू को हम 30 बनाएंगे। अब 30 कैसे बना सकते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 30। देखो मैं थोड़ा एक बार जूम करके बताता हूँ बेटा, ये हमारे पास आ गई फ्रैक्शंस। यहाँ पर देखो बी की वैल्यू क्या होगी 5 के इक्वल होगी, यहाँ बी की वैल्यू 6 के इक्वल होगी। दोनों वैल्यूज अलग अलग है, डिफरेंट है, हमें बी की वैल्यू को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए बी की वैल्यू जो भी हमारे पास है 5 6 का एलसीएम देखेंगे, एलसीएम कितना होगा दोनों का 30। तो हमें दोनों की वैल्यू 30 बनानी है, बी की वैल्यू को 30 बनाना है। इसको 30 कैसे बना सकते हैं वो देखो 6 से मल्टीप्लाई करके, और 6 को 30 कैसे बना सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 के इक्वल हो जाएगी। तो वही काम हम करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशियो बाई 6, कहता मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशियो बाई 6 एंड सेकेंड रेशियो बाई 5। फर्स्ट रेशियो को यहाँ पर हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 30 बनेगा। सेकेंड रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 30 बनेगा। ठीक है, फर्स्ट रेशियो ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को भी 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई, 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई, 18/30 आ गया। इक्विवेलेंट रेशियो हमने निकाल लिया 6 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से बी अपॉन सी का भी इक्विवेलेंट रेशियो निकालेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बी की वैल्यू क्या हो गई 6 × 5 30, और सी की वैल्यू क्या होगी 7 × 5 35। बी की वैल्यू अब देखो दोनों में इक्वल हो गई, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है। जैसे ही बी की वैल्यू इक्वल हो गई हम इनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख देंगे। जब हमारे पास बी की वैल्यू 30 है तो ए की वैल्यू कितनी है 18। देखो इस रेशियो में देखो आप इसको ध्यान, इसमें ए के बिल्कुल सामने क्या है 18, बी के सामने 30। जब बी की वैल्यू हमारी 30 है तो ए की वैल्यू कितनी है 18 है, तो ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 13। सेम इसी तरह से यहाँ पर बी की वैल्यू जब 30 है तो सी की वैल्यू कितनी है 35 है, तो बी की वैल्यू 30, सी की वैल्यू 35। ए बी सी तीनों की वैल्यू हमें मिल गई। तीनों की वैल्यू जैसे ही मिल जाती है हम इसका रेशियो लिख सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा 18:30:35, 18:30:35। क्या कहेंगे बेटा, जब हमारे पास इस तरह से नंबर्स आ जाएं, दो रेशियो दे दे और दोनों रेशियो को हमें कंबाइन करके एक रेशियो बनाना हो। दो रेशियो हमें दे दियो, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी,
इसको हमें ABC रेशो बनाना, A रेशो B रेशो C। तो हमेशा जो भी हमारे पास कॉमन नंबर होगा, हमेशा ये नहीं है कि बी हमें कॉमन मिले, कॉमन आपको देखना पड़ेगा कॉमन नंबर क्या है। वो सी को भी कॉमन दे सकता है, डी को भी कुछ भी वैल्यू दे सकता है ए बी सी की जगह। तो उसी जो कॉमन वैल्यू हमारे पास है उसको हम इक्वल बनाएंगे, उसकी वैल्यू को इक्वल बनाएंगे। यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है, यहाँ पर बी की वैल्यू 6 है, तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर इन दोनों को इक्वल बनाएंगे, इक्विवेलेंट रेशियो निकाल लेंगे। और जैसे हमारे पास इक्विवेलेंट आता है उनके कोरस्पॉन्डिंग जो ए बी सी की वैल्यू है वो तीनों वैल्यूज लिख देंगे ए रेशियो बी रेशियो सी में, वही हमारे पास क्या होगा, आंसर। ठीक है, बेटा कल आपका यूनिट टेस्ट भी है, उसकी तैयारी कर लेना और अच्छे से यूनिट टेस्ट देना है। जैसे पिछले टाइम हुआ था ना, पिछली बार हुआ था, सेम उसी तरह से आपका यूनिट टेस्ट होगा। 5 क्वेश्चंस आपको भेज देंगे और उसको आपको सोल्व करके व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। ठीक है, और वो जो 5 क्वेश्चंस है बिल्कुल आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करने हैं। ठीक है, एक सर क्वेश्चन 4 बाकी मार्क्स सभी का। सब्जेक्ट्स का तो उन पर क्रोम पर होता है और पहले मैथ का भी क्रोम पर ही होता था। वो होता था बेटा, जो हमारा जो ये टेस्ट है ना, ये लीनियर इक्वेशन का है, लीनियर इक्वेशन का, और उसमें एमसीक्यू है ना वो ज्यादा बनते नहीं है। लीनियर इक्वेशन का हम स्मॉल से स्मॉल क्वेश्चन भी देखें तो उसमें भी हमारे पास 4-5 लाइन का क्वेश्चन तो बन जाता, वो भी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था उसका, है ना। तो वो 4-5 लाइन का क्वेश्चन बन जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको मैं इस तरह से ले लेता हूँ। और सर ने भी जैसे बोला हुआ कि बीच बीच में आप ले सकते हो इस तरह का टेस्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये ले लिया। ठीक है, बाकी वैसे अगर कोई चैप्टर ऐसा आ जाएगा जैसे उसमें बेसिक होता है बिल्कुल, जैसे एमसीक्यू बना सकते हैं, तो उसका हम एमसीक्यू की तरह ही लेंगे, जैसे क्रोम पर आपका टेस्ट मोड पे जो टेस्ट होता है उसी तरह से लेंगे। ठीक है, क्या कोई दिक्कत आती है क्या इस तरह से टेस्ट में, बताओ बेटा, कोई नो दिक्कत आती, सर। कोई मतलब जैसे स्पेशल कोई दिक्कत आती हो तो बता दो, वैसे कोशिश करूंगा अगली बार जैसे हमारा टेस्ट होगा ना, तो जो टेस्ट मोड पे टेस्ट होता है आपका एमसीक्यू उसी तरह से लेने का। ठीक है, लेकिन ये है ना, जैसे ये जो चैप्टर्स ऐसे आ जाते हैं कि इनमें एमसीक्यू बनाना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल से जैसे 4-5 क्वेश्चन तो बन जाते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं एमसीक्यू के, तो 20 क्वेश्चन बनने मुश्किल हो जाते हैं, है ना। इसीलिए ये टेस्ट मैंने इस तरह से ले लिया था। अब जो लीनियर इक्वेशन की हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें आप देखो कितने लॉन्ग क्वेश्चंस थे, उनको एमसीक्यू में तो बिल्कुल नहीं डाल सकते, उनको अगर एमसीक्यू में डालेंगे तो भी 5 क्वेश्चन नहीं डाल सकते, 5 से ज्यादा नहीं डाल सकते, 30 मिनट में 5 से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व होंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए वो नहीं कर सकते। डाल भी दिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 क्वेश्चन सोल्व होंगे 30 मिनट्स में, फिर आपका टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपका टाइम भी तो देखना पड़ता है, उसी हिसाब से टेस्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, बाकी कोशिश करेंगे आगे से इसी तरह से टेस्ट मोड पे टेस्ट लेने की। 15th क्वेश्चन कहता है डिवाइड 414 into 3 parts such that 1 is 2/3 of second। कहता है हमारे पास टोटल 414 रुपीज है और इन 414 रुपीज को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, और इस तरह से डिवाइड करना है। देखो ध्यान से, कहता जो फर्स्ट वन है ना, फर्स्ट वन इज 2/3 ऑफ सेकेंड, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो सेकंड पार्ट का 2/3 होगा, एंड रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इज 5:7। और 5 और सेकंड और थर्ड का हमें रेशियो दे दिया कि जो सेकंड पार्ट होगा थर्ड पार्ट होगा उसका रेशियो 5:7। हमें सेकंड पार्ट का रेशियो दिया हुआ है और फर्स्ट पार्ट का रेशियो हमें क्या दे दिया, 2/3 ऑफ सेकंड। सेकंड हमें दिया हुआ है, सेकंड पार्ट का रेशियो कितना होगा 5, तो हमें फर्स्ट का निकाल सकते हैं कैसे, 2/3 करके उसका रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड पार्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट का रेशियो क्या दिया, 5:7 दिया। अब ये कहता है जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट होगा 2/3 ऑफ सेकंड, 2/3 ऑफ सेकंड पार्ट, ऑफ को हटाएंगे मल्टीप्लाई, और सेकंड पार्ट हमारा 5 है, 2/3 मल्टीप्लाई 5 है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 10/3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या आ गया, 10/3 के इक्वल आ गया, सेकंड पार्ट हमें दिया रखा 5, थर्ड हमारे पास 7, तो इसको रेशियो में लिखेंगे तो रेशियो ऑफ 3 पार्ट्स, तीनों पार्ट्स का रेशियो क्या हो जाएगा, 10/3, 5:7।
तीनों पार्ट्स का रेशियो आ गया। तीनों पार्ट्स का रेशियो जैसे ही आ गया बेटा, हमारे पास देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर आ गया। डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, 1 है डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 आ गया। इस 3 को कैंसिल करने के लिए हम तीनों रेशियोज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों रेशियोज में तीनों टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10/3 मल्टीप्लाई 3, ये सेकंड रेशियो 5 मल्टीप्लाई 3, और जो थर्ड रेशियो है वो 7 मल्टीप्लाई 3। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है बेटा, हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट में 3 से किया है तो सेकंड में भी 3 से, थर्ड में भी 3 से। यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ओनली क्या बच जाएगा 10। सेकंड वाली टर्म 5 मल्टीप्लाई 3 15, और थर्ड वाली टर्म 7 मल्टीप्लाई 3 20। तीनों टर्म्स का रेशियो हमारे पास आ गया 10:15:21। इसके बाद आपके पास दो चॉइस है, आप कौन सा मेथड यूज करते हो। एक तो जैसे मैंने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन करवाया था, ये 13th क्वेश्चन, इस तरह से कर सकते हो आप। तीनों रेशियोज की टर्म्स का क्या निकाल लो, सम निकाल लो, और सम निकालने के बाद जैसे हमने किया था इस तरह से निकाल लो। या फिर आप ये करना चाहो कि x की वैल्यू करना चाहो, फर्स्ट रेशियो हमने मान लिया 10x, सेकंड हमने मान लिया 15x, थर्ड हमने मान लिया 20x 21x, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने पीछे यही मेथड यूज किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने यही मेथड यूज कर दिया। सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो, रेशियो की टर्म्स का हमने सम निकाल लिया। 10 + 15 + 21 कितना आ गया, 46 आ गया। अब इसका मतलब ये हो गया, टोटल हमारे पास 46 रुपीज है, तो 46 में से 10 तो ए के हैं, 15 बी के हैं, और 21 सी के हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कितना आया 10/46, 10/46, लेकिन एक्चुअल में टोटल अमाउंट है कितनी 414, तो इसको 414 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से सेकंड रेशियो हमारा क्या है 15, तो 15/46, और एक्चुअल में टोटल अमाउंट 414 है, तो इसको 414 से मल्टीप्लाई। इसी तरह से थर्ड रेशियो 21/46 मल्टीप्लाई 414। तीनों का मल्टीप्लाई कैंसिल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तीनों की 90, 135, 118। आप एक बार निकाल के देखना चाहो तो उस तरीके से निकालना। हमने मान लेंगे जो फर्स्ट पार्ट है वो 10x है, सेकंड पार्ट है वो 15x है, और जो थर्ड पार्ट है वो 21x है। तीनों का सम हमारे पास किसके इक्वल होगा 414 के इक्वल होगा। वहां से जब तीनों के सम को हम 414 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और वहां से x की वैल्यू निकालकर वापिस इसी में पुट कर देना इसमें, ठीक है। इन तीनों का सम कितना आएगा 414, इन तीनों का सम करके x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और x की वैल्यू को वापिस यहीं पर पुट कर देंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। अगर आपको इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है तो आप इस वाले मेथड से कर सकते हो, एक्स वाले मेथड से, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चंस किए थे, फर्स्ट स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस थे ना, उसी तरह से, ठीक है। आपकी क्लास का टाइम हो गया बेटा, और वैसे भी आपका टेस्ट होता है आज, टेस्ट भी का है, तो ठीक है। और ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। इसका शायद एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, वो कल डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन बच गया है इसका 7.1 का, ठीक है, वो कल डिस्कस कर लेंगे। ये कंप्लीट कर लेना और कल की टेस्ट की तैयारी कर लेना, लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है। ओके बेटा।